Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss domains or types of development. In the previous sessions, we have completed meaning and the concept of growth and development. So today I'm going to start the types of development. So what are the types and what are the domains of development? There are 7 development which we have studied. First is physical, motor, intellectual development, लैंग्वेज डेवलपमेंट कि किस तरह से आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, कैसे आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है विच इज फिजिकल डेवलपमेंट, कैसे आपका स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, आपके हैंड मूवमेंट क्या है, आपका लेग मूवमेंट क्या है, कैसे आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरह से आपका ब्रेन का आपका इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कैसे बोलना सीखते हो, स्पीच का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोरल डेवलपमेंट विच इज मोरल वैल्यूज कि कैसे आप सोसाइटी में खुद को इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप ये सब चीजें सीखते हो, कैसे आप सोशली डेवलप होते हो अपने रिलेशंस के साथ, अपने सोसाइटी के साथ कैसे आप चीजों को डेवलप करके चलते हो, इमोशनल डेवलपमेंट आपका अपने इमोशंस का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल डेवलपमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ किस तरह से आपके बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आपकी मसल्स कैसे डेवलप हो रही है, बोन्स, हाइट, वेट, आपका ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट विच इज योर फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन से, दैट मीन्स आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये सब चीजें अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि जो बाहर कंट्रीज में होता है, यूएस, चाइना में बहुत टॉल टॉल लोग होते हैं, लेकिन इंडिया में इतना नहीं होता। तो इट इज डिपेंड ऑन योर फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एज कम्पेयर टू ह्यूमिड कंट्रीज। अगर हम ह्यूमिड कंट्री से कंपेयर करें और जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां से कंपेयर करें तो एक फिजिकल डेवलपमेंट में एक अलग ही डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेकिन जो हमारी हेरिडिटी होती है वो फिक्स करती है हमारे फिजिकल ग्रोथ को। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि 4-5 साल के बच्चे की हाइट जो होगी वो 5 फीट की हो जाएगी, ठीक है। एक मैन जो होगा वो 6 फीट से ज्यादा हाइट की होगी। तो कुछ चीजें फिक्स है हमारी। ऐसा नहीं है कि बच्चे की हाइट जो है 5 फीट की हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत छोटा बच्चा 5-5.5 फुट का हो जाएगा। एक एज के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती है। तो हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स करती है आपके लिमिट्स को, आपके फिजिकल ग्रोथ को। ये हिंदी में गिवन है तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट किस तरह से आपका हैंड्स मूवमेंट है, लेग्स मूवमेंट है, माउथ का आपका कैसा मूवमेंट है, आपके और बॉडी पार्ट्स का कैसे मूवमेंट है। मोटर डेवलपमेंट जो होता है उसको हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी होता है उसके अंदर, फाइन मोटर। अब ग्रॉस मोटर में कैसे आते हैं, जो हमारी लार्ज मसल्स होती है जैसे पैर की, आर्म्स की। आप इससे क्या करते हैं, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर सॉरी ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट जो आपकी हैंड्स और आपकी फिंगर्स करती है, इसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। मोटर डेवलपमेंट अकर्स इन द सीक्वेंस। दैट मीन्स कि जो मोटर डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है ना वो एक सीक्वेंस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेक्स इन द हेड एंड देन मूव्स टुवर्ड्स द फीट। आपके हैंड से लेके सॉरी आपके हेड से लेके आपके फीट तक डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं तो कोई हाथ लंबा हो गया कोई पैर लंबा हो गया, नहीं, एक सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट होता है। जिस तरह से बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए उसी तरह से आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या चीज इंक्लूड होती है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, आपकी मेमोरी कितनी है, आपका डिडक्टिव रीजनिंग अच्छी है, मींस आप कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छी है, आप कैसे रीजनिंग कर सकते हैं, आप कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, कब तक आप याद रख सकते हैं, आप कैसे चीज, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कैसे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कम है, ज्यादा है, इट्स ऑल योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये सब चीजें हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आएंगी। फिर आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। कैसे आपका भाषा का विकास होगा। दैट मीन्स लैंग्वेज होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं कि हमारा जो बोलना होता है ना वो भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ही डिपेंड करता है, ब्रेन से ही रिलेट करता है। अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मुलेट करना लैंग्वेज को एक अलग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है कि स्पीकिंग जो होता है ये भी कहीं ना कहीं आपके मोटर एक्टिविटी में आता है। लैंग्वेज और जो स्पीच होती है ना ये कंट्रोल होती है हमारे ब्रेन से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जो लैंग्वेज और स्पीच की बात आती है ना वो हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है उसको। अक्सर इन बच्चों के साथ सेरिबेलम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑटिज्म होता है, तो उन बच्चों के साथ ज्यादा लैंग्वेज का इश्यूज आता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है लैंग्वेज को। तो उन बच्चों के साथ लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं।
अब आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह का आपका कैरेक्टर है, कैसी किन चीजों को आप पसंद करते हैं, किस तरह का आप अपना एटीट्यूड रखते हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, ये सब आपका मोरल डेवलपमेंट में आता है। आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, आप अपने सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को कितना मानते हैं, रूल्स को, अपनी सोसाइटी के लॉज को, अपनी रूल्स को आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, किस तरह की सोसाइटी में आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। जैसे हमने कॉलबर्ग का पढ़ा था स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसके अंदर हमने मोरल रीजनिंग भी पढ़ा था। दैट मीन्स दैट द मैन हैज अ कैपेबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप इन दोनों चीजों में कंपेयर कर पाए, चीजों को समझ पाए, आपकी रीजनिंग इस बात में क्लियर हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, दैट्स इज कॉल्ड योर मोरल डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। एज वी ऑल नो, आप अपनी सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके बच्चे किस तरह के ग्रुप में रहते हैं, कैसे सोशल ग्रुप्स आप फॉलो करते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप आप अपने बड़ों के साथ बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं, आपके जो सोसाइटी के रूल्स हैं आप उन्हें कैसे अडॉप्ट करते हैं, लोगों के बिलीव्स को, लोगों के वैल्यूज को ठेस ना पहुंचे, आप मोरल सिस्टम को अडॉप्ट करें। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कि एक अच्छे रोल को सोसाइटी में आप प्रोड्यूस करें ताकि एक अच्छी इमेज बने, एक अच्छा एग्जाम्पल जाए। दिस इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। ये किस चीज को रेफर करते हैं, आपके अंदर अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, चीजों को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। और इम्पैथी हो आपके लिए दूसरों के लिए, सिंपैथी नहीं है इम्पैथी, आप सही गलत समझ पाए, दूसरों के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको वो दे सके। इमोशनल डेवलपमेंट जो तो डिपेंड करता है आपके कल्चरल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली पर। इट चाइल्ड बिलोंग्स टू अ गुड कल्चरल फैमिली देन ही विल शो मोर, शो आएगा शो नहीं है, शो मोर इमोशनल मेच्योरिटी। दैट मीन्स आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट का जिम्मेदार होता है। इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे। अब चाइल्ड इज फिजिकली वीक तो उसके इमोशंस भी जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। अगर चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग होगा तो उसके इमोशंस भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे, सब्टल होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ताकि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो हमने आज पढ़ा है उसको हमें कैसे अप्लाई करना है वो हमें पता होना चाहिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमने पढ़ा है जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट बिलोंग नहीं करता, तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है। सोशल डेवलपमेंट आपका इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो यही हमारा करेक्टली मैच्ड है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आप मिलते जुलते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इन्वायरमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, दोनों है, या फिर अनमेजरेबल है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है। Human development is divided into domains, ये हमने आज ही पढ़ा है। that what is the types of development, physical, cognitive, emotional, social, moral, right? इसमें मोरल नहीं है, चार ही गिवन है, ठीक है। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हमने नहीं पढ़ा, साइकोलॉजिकल भी नहीं पढ़ा, यहाँ भी साइकोलॉजिकल नहीं पढ़ा, यहाँ स्पिरिचुअल नहीं पढ़ा, तो चार तीनों कट ही गए, तो बचा फर्स्ट, विच इज योर आंसर। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी इंडिविजुअल अटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप टीचर एज अ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इंडिविजुअली आप कहीं ना कहीं चीजों को देखोगे कि आप बच्चे को, अगर किसी बच्चे को ज्यादा जरूरत है तो आप उसको अटेंशन दोगे, क्योंकि क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का एक डिफरेंट डेवलपमेंट होता है और हर बच्चा डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है, राइट? सो द लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। देखो, अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं आती, बात ही आती कि जो हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए जरूरी है कि हर बच्चे का एक डिफरेंट रेट है और हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है लर्न करने की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और ये मेरा आज का लेसन था। नेक्स्ट लेसन में हम स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट की, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपके देखो नेट में साइकोलॉजी में आता है, ये सीटेट में आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा डिटेल चैप्टर है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।